देखिए बेसिक हमारे पास अंदर कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अभी पीछे यहाँ पे चोरी हो गया था। अब देखिए ऐसी हालत में चोरी ना ही होए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्योंकि हालात ही ऐसे, कोई कहीं से भी घुस सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमें जब हमारा घर मिला था बस एक 4 दीवारी था, हमने ग्लास से लेके डोर से लेके सब कुछ हमने खुद लगाया है। पानी के लिए हमने कम से कम 10 महीने लड़े हैं, फिर हमें पानी मिला है। सेम इलेक्ट्रिसिटी भी हमें ऐसे ही मिली है। मतलब आप ये सोचिए कि हमने अपने हार्ड एंड मनी यहाँ पे लगाया है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हम इसके अंदर अभी रह रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वॉचमैन न्यूज में। मेरे साथ यानी कि करण शर्मा। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी जिसमें हम मौजूद हैं, और इस सोसाइटी की मौजूदा हालत है कि 2009 में यहाँ पे लोगों ने बिल्डिंग ली थी, यहाँ पे फ्लैट खरीदे थे, और आप पीछे की हालत देख सकते हैं। आप ये जितने भी देख रहे हैं ये सब सेल आउट है। इन सब की पोजीशन 2015 में होनी चाहिए थी, लेकिन आप इनकी हालत देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ ढांचा खड़ा किया गया है, यहाँ पे कोई मौजूदा काम नहीं किया गया है। देवेंद्र जी जरा ये दिखाइए सोसाइटी की नीचे की हालत। ये पूरा सीमेंट का एक फ्लोर बनाया हुआ है और बस यही है यहाँ पे। वो वाली बिल्डिंग में तो अभी तक बन रहा है। ये नीचे आप देख सकते हैं बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ है। बैडमिंटन कोर्ट की आप हालत देखिए। नीचे बारिश हो रही है आजकल, यहाँ पर पानी देखिए, और वो आप देखिए, वो आप देख सकते हो वहां पर कितना कैसे स्लैब्स बनाए हुए हैं। और ये सोसाइटी का फ्रंट पार्ट इन लोगों ने पोजीशन के लिए दे दिया है ताकि सरकार से ये लोग थोड़ा बच पाएं, थोड़ा सा वो हो पाए कि इन लोगों ने थोड़ा पोजीशन दिया है। लेकिन इस चक्कर में इन लोगों ने ये नहीं देखा कि सोसाइटी में कुछ भी नहीं है रहने के लिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो वो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे जिस लिफ्ट से ऊपर आए उस लिफ्ट में 5 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते। ये तो हर सोसाइटी में फायर को लेकर एक सेफ्टी इशू बनाया जाता है। यहाँ पर सेफ्टी के लिए फायर हाइड्रेंट्स तो लगाए गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई, ये आप देख सकते हैं फायर होज, ये फायर होज बिल्कुल खाली है, इसके अंदर पाइप भी नहीं है, और ये इसका पाइप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर किसी फ्लैट में आग लग गई तो आप इन सब से तो आग बुझा नहीं सकते, आपको फिर कुछ और ही देखना पड़ेगा। सिर्फ यहीं तक ही नहीं, सोसाइटी के रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम खत्म होती। 40,000 रुपए चार्ज किए गए हैं इन मीटर्स के लिए। आप देख सकते हैं ये मीटर्स, ये आपको लगते हैं 40,000 के वर्थ इट। ये मीटर्स 300 रुपए में आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेफ्टी इशूज, सब जगह जाली खुल रही है। कोई अगर बच्चा इधर उधर कहीं चले गया तो आप ये देख सकते हैं, ये जो फट्टा लग रहा है लकड़ी का, छोटा बच्चा है, ये पीछे घर है, इसमें छोटा बच्चा रहता है। उन्होंने इसलिए फट्टा लगवाया क्योंकि यहां से बच्चा यहां तक ना आ पाए, क्योंकि यहां पर खुले तार हैं। और खुले तार से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए, यहां पर एक ओपन स्लैब है। यहां पे अगर किसी का पैर पड़ा तो वो नीचे जा सकता है, और कोई बच्चा हो तो वो उसमें नीचे भी जा सकता है। तो ये है आज की हालात। आप देख सकते हैं इन सोसाइटीज की, मेफेयर नाम है इस सोसाइटी का। आप देख सकते हैं यहाँ के मौजूदा हालात। जब हम पुरानी दिल्ली में जाते हैं न्यूज़ बनाने के लिए तो हम देखते हैं खुली नंगी तारें, और अभी हम आए हैं मेफेयर सोसाइटी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और आप ये सब देख सकते हैं कि पुरानी दिल्ली जैसा ही हाल हो रखा है। यहाँ पर इस तरीके से नंगी तारें हैं, और ये देखिए टेप से चिपकी हुई है ये नंगी तारें। अगर किसी ने भी इसको गलती से छुआ तो उसका तो वहीं पे ही देह संस्कार हो सकता है। और आप ये देखिए, यहाँ पे आप गौर दीजिए, पूरा ओपन स्लैब है। ये यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है कि यहाँ का स्लैब तक यहाँ पे टिक नहीं पाया। किसी का अगर यहाँ पे पैर पड़ा तो वो तो पूरा ही नीचे चले जा सकता है। ये है हालात ग्रेटर नोएडा का डेवलपिंग एरिया का। मेफेयर सोसाइटी की आपको मैं लिफ्ट दिखाता हूँ। ये लिफ्ट इतनी बड़ी है कि यहाँ पर 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल का अगर आप फॉलो करेंगे तो 6 फीट की दूरी बताई जाती है। तो 6 फीट तो छोड़िए, यहाँ पर 1 फीट की दूरी भी नहीं होगी अगर 2 बंदे भी अगर खड़े हो गए। और आपको एक बहुत गौर फरमाने वाली बात बताऊं, B901 के रेजिडेंट विवेक समर्थ की मदर को यहाँ पर हार्ट अटैक आया था, तो उनको स्ट्रेचर से उनकी मदर को नीचे जब लाने का हुआ था, जब एम्बुलेंस आई थी उनको नीचे ले जाने के लिए आया था, तो इस लिफ्ट में स्ट्रेचर तक नहीं आ पाया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। आप सोच सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की हालात है। इस बिल्डिंग में 18 फ्लोर्स हैं, और यानी कि कितने इसमें बिल्डिंग में कितने होंगे रहने, मतलब कितने फ्लैट्स होंगे? 50 फ्लैट्स भरे हुए हैं। 50 फ्लैट्स भरे हुए हैं। तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सके तो रिलोकेट कर दीजिए, क्योंकि ये जगह रहने लायक नहीं है। सिर्फ रेजिडेंस ही नहीं, यहाँ की गाड़ियाँ तक सुरक्षित नहीं है। मेफेयर सोसाइटी में गाड़ियाँ तक सुरक्षित नहीं है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये B1103 के रेजिडेंट की गाड़ी है।
और इनकी गाड़ी में ये बता रहे हैं कि कोई आके स्क्रैच मार गया। और 3 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले 1 महीने पहले की, 1 महीने पहले ही कोई गाड़ी में स्क्रैच मार गया। और इतने स्क्रैच मारा कि आपका कितने का खर्चा बेटा? 80,000 रुपए पूरी चारों तरफ गाड़ी पे, चारों तरफ गाड़ी पे स्क्रैच मार के चला। तो इसी के कारणवश 10,000 का खर्चा करके यहाँ के रेजिडेंट्स अपने लिए खुद एक सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं और लिख रहे हैं कि रिजर्व्ड पार्किंग, क्योंकि कोई लगा ना दे। पार्किंग का अलॉटमेंट है ही नहीं, ये जबरदस्ती मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी आके कहीं भी खड़ी कर जाता है। कोई है ही नहीं अलॉटमेंट, कोई अलॉटमेंट है ही नहीं। अब जब मैं कैमरा लगवाया 10,000 का, तब तो मेरे को एक परमानेंट चीज चाहिए ना, परमानेंट पार्किंग चाहिए। मेरी गाड़ी पे इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं कहता हूँ क्या करूँ। बिल्डर 1 महीने से कह रहा है, 1.5 महीने से उसने 26 दिसंबर को टाइम दिया कि मैं 1 महीने में सब कर दूंगा। 15 दिन का उसको कह दिया, कोरोना हो गया, चलो 15 दिन का और दे दिया, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। 3 महीने से वो दीवार बन रही है, अब तक नहीं बनी ये बाउंड्री वॉल, यानी कि वो वॉल जो आपकी सुरक्षा करने के लिए एक पहली लेयर है, यानी कि कोई बाहर का इंसान कोई आपकी सोसाइटी में ना आ जाए और जैसा गाड़ी में स्क्रैच मार गया ऐसे कोई गाड़ी का कोई पार्ट निकाल के ना ले जाए। और वो वॉल अभी तक इस सोसाइटी में बनी तक नहीं है। हम जब इस सोसाइटी में आए तो हमसे कई सारी फॉर्मेलिटीज़ करवाई गई। हमसे सिक्योरिटी गार्ड ने कई जगह फॉर्म भरवाया। हमसे कई लोगों ने आके बोला कि आप यहाँ पे साइन करिए, यहाँ पर ये फॉर्मेलिटी पूरी करिए। क्यों? ताकि हम सोसाइटी के अंदर आ पाए। लेकिन हमें पता नहीं था यहाँ पे सोसाइटी का एंट्रेंस एक अलग से बना हुआ है जिसकी सिक्योरिटी कोई नहीं कर रहा है। और इस सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं जिनको एक सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे सिक्योरिटी की फीलिंग देख सकते हो कि पूरी खुली दीवार है, यहाँ से कोई भी अंदर आ सकता है। तो ये है यहाँ की व्यवस्था। अब हमारे साथ जुड़े हैं मे फेयर सोसाइटी के कुछ रेजिडेंट्स। हम उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है इस सोसाइटी की मौजूदा हालात, उन लोगों के जुबानी जो इस जगह पे रह रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? प्रीति सिंह। आपने सोसाइटी में फ्लैट कब लिया था? 2017 में लिया था। 2017 में। चलिए, आपने तो थोड़ा लेट से लिया था। आपने कब लिया था मैम? मैंने 2010 में। 2010 में। 2022 चल रहा है। तो आपको पोजीशन कब का वादा कब किया गया था? वादा तो विद इन 3 इयर्स में हो ही जाना चाहिए था, बट हमें 2019 में मिला था ये। अच्छा, आपको अभी आप कौन से टावर में रह रहे हैं? टावर ए का मैंने सुना है थोड़ा बहुत दे दिया गया है पोजीशन। हाँ, टावर ए BCD में भी है, मतलब ऐसा पोजीशन ऐसा दिया नहीं है, खुद ही लिया गया है टाइप है। एक तरीके की सारी चीज़ें, फिटिंग्स वगैरह बहुत सारी। आपने अपना हक छीना है? हमने हक छीना है अपना, लड़ के लिया है हमने। सब हमने छीना है। जबरदस्ती जब हमने खुद आए हैं तो चीज़ें हमने खुद करवाई हैं। पानी नहीं था, पानी हमने खुद। पानी नहीं था जब आए थे तो पानी नहीं था टावर ए में, तो पानी खुद के लिए हमने खुद फाइट करी चलाया है। बी टावर का बताइए आप। मैं सबसे पहले आई हूँ सोसाइटी में, पानी कुछ भी नहीं था। हम लोग लड़ के फिर हमारा फ्लैट लिया। जब मेरे फ्लैट में शिफ्ट भी हुआ था तब कोई लिफ्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ कौन से टावर पे था आपका घर? मतलब टावर में कौन से फ्लोर पे था? 10th फ्लोर में। 10th फ्लोर में था और आपके लिफ्ट नहीं थी? आप जिसमें आए थे ना अभी, वो सिर्फ उसी फ्लोर में मैं रहती हूँ। अच्छा, आपके घर में कोई बूढ़े बड़े भी थे जब आप आए थे? नहीं, मैं थी, मेरे बच्ची थी, हस्बैंड था। क्योंकि 10th फ्लोर तक बिना लिफ्ट के जाना रोजमर्रा में आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल काम है। आप मैम, आप कौन से टावर में रहते हैं? डी में। डी टावर। तो डी टावर की तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत है हमारा तो। ना रेलिंग अब लग रही है, रेलिंग की हालत देखना आप, अभी दिखाते हैं आपको। हिल रही है पूरी, इतना गैप है, बच्चा कोई भी गिर जाए वहाँ से। बहुत इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का क्या इलेक्ट्रिक सिस्टम है? कुछ नहीं है, तार जोड़े हैं बस, मीटर के थोड़े से अंदर से डाला हुआ है, खोल के भी नहीं जोड़ा हुआ, मीटर के बाहर ही से थोड़ा सा टच किया हुआ है। ऐसी लाइट आए दिन, हाँ आए दिन आग लगती रहती है उसमें। आग लगती रहती है? हाँ, जलता रहता है, स्पार्किंग होती रहती है। आग आया था 10th फ्लोर में, बहुत खूब आया था आग। कोई भी फ्लोर में लाइट नहीं है। फिर काम वाले ऐसे पानी डाल दिए थे, आप अभी देखा था पूरा मीटर खुला पड़ी है। छोटे छोटे बच्चे भी है मेरे फ्लोर में, बंद हो जाती है, लोग ऊपर से सीधा डाउन। बोला था रविंदर से पूरा कवर कर लो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। कोई भी हाथ तो जा ही सकता है, आग भी लग सकती है। इन सब के अलावा आप सबकी और क्या समस्या है? समस्या ही तो देखिए, बेसिक हमारे पास अंदर कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अभी पीछे यहाँ पे चोरी हो गया था। अब देखिए, ऐसी हालत में चोरी ना ही होए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्योंकि हालात ही ऐसे, कोई कहीं से भी घुस सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमें जब हमारा घर मिला था, बस एक 4 दीवारी था। हमने ग्लास से लेके, डोर से लेके सब कुछ हमने खुद लगाया है। पानी के लिए हमने कम से कम 10 महीने लड़े हैं, फिर हमें पानी मिला है। सेम इलेक्ट्रिसिटी भी हमें ऐसे ही मिली है। मतलब आप ये सोचिए कि हमने अपने हार्ड एंड मनी यहाँ पे लगाया है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हम इसके अंदर अभी रह रहे हैं। कोई और रास्ता होता तो हम यहाँ नहीं होते। बिल्कुल। इस जगह, ये जो जगह है, इसके पास में कितने सारे गांव हैं जहां का माहौल बिल्कुल ही ख़राब है और जहां पे पूरी सिक्योरिटी इस तरीके से ब्रीच हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन है कि ये तो बिल्कुल ही हो सकता है कि यहाँ पे चोरी होए, आए दिन हो सकती है चोरी। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेजिडेंट्स की ही चोरी होगी, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी ने तो कुछ किया है नहीं।
और गार्ड है यहाँ पे, बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड एक ही रहता है यहाँ पे रात एक ही गार्ड है? क्या वो इक्विप्ड है, उनके पास कुछ गन और कुछ? को नहीं है उनको, बस डंडा लेके बिठा रखा उनको। अब एक गार्ड कहाँ देख रहा है कि उसको टावर्स को कवर करेगा? नहीं लेकिन हमें तो लगता है यहाँ के गार्ड बड़े मजबूत है, क्योंकि हमें तो बहुत रोका, मीडिया को आने से तो बहुत रोका गया। मीडिया को तो रोकेंगे ना, आप लोग बाहर दिखाएंगे चीजें, और अगर चीजें बोलना पड़ता है इनको, पानी नहीं आता, पानी खत्म हो जाता है, पानी के लिए बोलना पड़ता है, लाइट चली जाती है डीजी ऑन करो, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए बोलना। आप सबने तो अपने घर में इन्वर्टर्स वगैरह सब लगवाए होंगे ना? कुछ नहीं व्यवस्था है यहाँ पे, बिल्कुल जब नीड आ जाती है तो करना पड़ता है, हम खुद करते हैं हर चीज। पावर बैकअप का वादा किया गया था क्या आपको? भैया सबके लिए बस आपको वादे क्या क्या किए गए थे, आप वो बताइए पहले। नॉर्मल एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, वो सारे वादे यहाँ पे सोसाइटी में जो होनी चाहिए वो वादे हुए थे, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। आप इसका वॉचर जाके देख सब बोला सकते था हैं। क्लब, स्विमिंग पूल, एक अच्छा, ये क्लब्स और स्विमिंग पूल इन सब का क्या मतलब? नहीं है, नहीं, अरे एक बेसिक एमिनिटीज, हम तो अभी बेसिक आ जाए, क्लब पूल तो बात की बात है, हम तो मांग भी नहीं रहे अभी। अभी बिजली पानी इन सब के लिए अगर पहले हो जाए तो बाकी की चीज़ें देखे जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए भी मोहताज कर दिया गया है इन बायर्स को, जिनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि इन लोगों ने एक ऐसा सोसाइटी में इन्वेस्ट किया जिसका वादा था कि वो बहुत अच्छी रेजिडेंशियल सोसाइटी देंगे। पेड़ पौधे और सांप इतने निकलते थे, बहुत ही गंदा हाल था यहाँ का। सांप निकलते थे यहाँ सोसाइटी के मेन रोड में? जी हाँ, अरे जो उसका साइलेंसर होता है ना, मोटरसाइकिल के साइलेंसर पे ऐसे लटका रहता था। हे भगवान, यहाँ पे रोड कहाँ थी, यहाँ पे तो जंगल था, यहाँ पे तोरी की सब्जी, तो सिर्फ करेला, इतनी सी रोड थी? ये रोड थी जो आपको दिख रही है। यहीं तक बस। ये रोड बनवाया कैसे कैसे देख सकते हैं बच्चों को, देखिए मेरा बच्चे घर है, कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आप सोचिए, यहाँ से सिर्फ नीचे जंगल है, मतलब बाहर भी नहीं देख सकती थी, वैसा हाल था। वो तो हम सब ने इतनी, आपके जैसे कोई रिपोर्टर्स आए, उन्होंने थोड़ा सा हमें हेल्प किया, न्यूज़ थोड़ा सा स्प्रेड हुआ। वीडियो थी जो हमारी बहुत फेमस हुई थी, कौन सी वाली? क्लैप करते हुए हम लोग यहाँ से अंदर गए थे। हाँ, क्लैप करते हुए जाते थे हम लोग, तो ताली बजाते हुए हम अंदर जाते थे, कोई सांप ना जाए। अच्छा, हाँ, इसे ताली बजाते हुए लोग रात में तो फिर यहाँ पे जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता होगा ना? सवाल ही नहीं उठता, कोई आता ही नहीं इधर। बना रहे थे, हमने लड़ के बंद करवाया यहाँ पे? हाँ, वो मार्केट वालों के लिए, सबके लिए। टॉयलेट में दिखा ना, पी टावर में जी। फिर ई में बन रहा था। अच्छा, हाँ, फिर वो उसको भी लड़ाई हुई काफी, फिर वो भी हटा, फिर अब जाके पता नहीं अब तो। सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हम लोग को डर लगता है। हम लोग 9 बजे के बाद हम लोगों को आते हुए डर सी लगता है। टावर में चोरी भी हो चुकी है, एक बार 5th फ्लोर पे चढ़ गया चोर। 5th फ्लोर पे चढ़ गया चोर? हाँ, उसके बाद 5th फ्लोर से 1st फ्लोर पे कूद भी गया, और यहीं की लेबर थी एग्जैक्टली वो, यहाँ पे जो लेबर काम कर रही है, 1-2-4 लेबर जो है उसमें से। रहने के लिए यहाँ पे पीछे तो वो हम लोगों को तब से किसी के बेटे ने आके चोरी की थी, लेबर के बेटे ने आके चोरी की थी। मार्केट कोशिश सारे की, आते थे पकड़ यहाँ के भाग टॉयलेट करने और वो भी घर में रहते हुए इंसान के घर पे उसे चोरी करने की कोशिश की थी। मतलब बंदा घर पे था तब करा, वो पकड़ में आ गया था, नहीं रहता। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ की लाइफ से अच्छा तो गांव की लाइफ है। मतलब कोई इंसान गांव में जाके रह ले, कम से कम थोड़ा तो चैन होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप टिन की दीवारें बनाई गई हैं। इस समय मैं मेफेयर सोसाइटी की पार्किंग में मौजूद हूँ, और आपको मैं ज़रा हालात दिखाऊँ यहाँ के, कि यहाँ पर कभी भी अचानक से ऊपर से पानी गिर सकता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है ये हमें नहीं पता। आप यहाँ के कंस्ट्रक्शन स्लैब्स देख सकते हैं। यहाँ से लगभग 50 मीटर दूर ही मैंने बच्चों को यहाँ पर खेलते हुए देखा है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर अगर छुपन छुपाई खेलते हुए, कुछ भी करते हुए अगर आ गया, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे बच्चा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, हे भगवान, क्या क्या हो रखा है यहाँ पे। तो वो देखिए, इलेक्ट्रिक ओपन ग्रिड सिस्टम रखा है, पूरा सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी का ओपन है। ये देखिए तार, देखिए ये आप तार देख सकते हैं, ये सब खुले हुए हैं, ये इलेक्ट्रिकल टेप से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर आप हैं, आप सोच सकते हैं आप ऐसी जगह पर रहने का, और यहाँ के लोग रह रहे हैं, और यहाँ के लोग कांस्टेंट लड़ाई कर रहे हैं अपने छोटे छोटे हक के लिए कि कहीं पे कुछ लगा दो। ये आप देख सकते हैं, इस समय हम 2nd फ्लोर पे मौजूद हैं, और इधर टिन से कवर किया गया है इस जगह को। ये जो लिफ्ट होनी चाहिए थी यहाँ पर, उसको टिन से कवर किया गया है। और आपको फिर से याद दिलाऊं मैं कि ये सोसाइटी 2015 में पोजीशन होना था। पोजीशन यानी कि सोसाइटी पूरी तरीके से रेडी, और लोग रहने के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। और रहने की मैं आपको व्यवस्था दिखाऊं, वो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक टिन की एक छोटी सी शीट से कवर्ड है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे नीचे से निकल गया, या फिर कुछ अगर यहाँ से साइड से चले गया, तो बच्चा तो फिर क्या ही होगा। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस वक्त, इस जगह पर पार्क आपको दिख रहा है, कितना अच्छा पार्क है। यहाँ पे आपको क्लब भी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बैडमिंटन कोर्ट भी दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जो एरिया है, इस एरिया में सब कुछ होना था, और आप इसकी हालत देख सकते हैं। यहाँ पर ये भैया हैं, भैया आप क्या सोसाइटी के सोसाइटी से आप वो मतलब बिल्डर के थ्रू आप रखे गए हैं? जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सोसाइटी के बारे में? आपको कैसा लगता है यहाँ पे? ये तो थोड़ा दिक्कत है, ये सब पानी टानी का। ये पानी बारिश कब हुई थी? वो बारिश होने से हो गया। मतलब बारिश हुई कब थी? परसों हुई थी मेरे ख्याल से बारिश। तो परसों का बारिश का पानी अभी तक यहाँ पर है। हाँ जी।
और अभी तो फिर भी कम लग रहा है आपकी मेहनत की वजह से। आप यहाँ पे अकेले यहाँ पे हैं काम करने? 2 और हैं। तो इतनी बड़ी सोसाइटी में आपको सिर्फ 3 ही लोग मिलेंगे जो पूरा मेहनत कर रहे हैं ताकि कुछ तो अच्छा माहौल हो पाए, क्योंकि यहाँ पर अगर मच्छर अगर आएंगे, मलेरिया फैलेगा, तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी सोसाइटी में अगर मलेरिया फैलेगा तो कितने लोग बीमार होंगे। यहाँ के रेजिडेंट्स बता रहे हैं कि ये जो आप कंक्रीट का स्लैब देख सकते हैं, ये इन लोगों ने बड़ी डिमांड करके बनवाया है, क्योंकि ये भी नहीं था। मैं आपको दिखाऊं इसके पीछे है क्या। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि लोहे के सरिये, और नीचे कितना गहरा है, कम से कम 3-4 फ्लोर नीचे गहरा है। ये एरिया मोस्टली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बच्चे जो यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए आए वो यहाँ पर खेले कूदें। लेकिन मेरे को तो लगता है कि कोई अपने बच्चों को यहाँ पे वॉलंटरली भेजता होगा कि जाओ तुम यहाँ पे जाके खेल लो, क्योंकि अगर खेलते खेलते, अभी तो फिलहाल इसका लेवल बढ़ गया है, लेकिन जब ये छोटा था तो कोई बच्चा अगर यहाँ पे खेले तो एक्सीडेंट होना तो यहाँ पर पूरा हो ही सकता है, पूरे चांसेस हैं यहाँ पे एक्सीडेंट होने के। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये प्ले एरिया में इस तरीके के स्लैब्स निकले हुए हैं बड़े बड़े। कोई सा अगर यहाँ पर आके ट्रिप भी कर गया तो वो तो आगे पूरा गिरेगा, और अगर खुदा ना खास्ता वो इस तरफ से गिरा तो उसका तो सीधा सर इन सरियों में लगेगा। तो ये सब तो समस्या है, इन सब के बारे में सोचना भी मुश्किल है कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ के रेजिडेंट्स ये तक अपनी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रहे कि उन लोगों ने आवाज़ उठाई। आप सोच रहे हैं कि आवाज़ उठाने वालों के ऊपर इस तरीके का हो रहा है कि उनके घर में जा रहे हैं, उनको इस तरीके से बोला जा रहा है, अपशब्द बोले जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांगने के लिए, कि जहाँ पर उन्होंने पैसे लगाए वहाँ पे। आपने मैम अपने सारा रिटायरमेंट का सारा पैसा इधर लगाया? नहीं लगा दिया, सारा पैसा हमने यहीं लगा दिया। अच्छा, और सारा पैसा लग गया फिर तो आपके कोई ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे रहने का? पेंशन के खा रहे हैं हम। लेकिन मेरे को लगता है आप सब फिर भी थोड़े लकी हो कि आप उस वाली बिल्डिंग में नहीं हो, आप उन सब बिल्डिंग्स में नहीं हो, क्योंकि इन सब बिल्डिंग की पोजीशंस अभी तक नहीं मिली है। और कल जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इन्हीं सब बिल्डिंग की पोजीशन मांगने आए थे। होपफुली अगर यहाँ की बिल्डिंग अगर लोगों को दे दी जाए तो और आवाज़ बढ़े, आवाज़ और डबल हो जाए, और बिल्डर के कान और बिल्डर को बोला जाए कि अब आपको करना ही होगा, अब आप और नहीं टाल सकते। अब हम आपको लेके चलते हैं सोसाइटी के बिल्डर के पास। रेजिडेंट्स का पक्ष रखने के बाद अब हम मौजूद हैं यहाँ के सेल्स टीम के पास। अब हम अंदर जाएंगे ऑफिस में। हमने वीडियो पहले से ही बनानी इसलिए चालू करी क्योंकि हम अंदर जाएंगे तो वीडियो हमें बनाने देंगे नहीं, तो हम वीडियो बनाते हुए अंदर जाएंगे। आप सबको दिखाते हैं कि इन लोगों का पक्ष क्या है, कि क्यों ये लोग लोगों को रहने तक के लिए मजबूर कर रहे हैं, कि क्यों लोग यहाँ पर चल भी नहीं सकते नीचे देखे बिना, क्योंकि यहाँ पर कहीं से सांप आ सकता है, कहीं पर लोहे की स्लैब पड़ी हो सकती है, और सांस तक लेने जगह सही नहीं है। आइए मेरे साथ, चल रुकना। जी वीडियो है चालू। अच्छी बात है कि हम पहले, आप भी आइए सर, आइए। अच्छी बात है कि हम पहले रेजिडेंट्स के पास चले गए, हम पहले स्टाफ के पास नहीं आए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता तब यहाँ के मौजूदा हालात क्या है। सर बहुत ही गलत बात है, आपने लोगों को इस तरीके से रहने के लिए मजबूर कर रखा है। देखिए मैं भी सोसाइटी में रहने वाला इंसान हूँ, ऐसा है नहीं कि मैं इस सेक्टर में नहीं रहता हूँ। भैया मैं कंसर्न आदमी नहीं हूँ। आप कंसर्न आदमी नहीं है? मैं कह रहा हूँ मैं अभी आया हूँ, और आप क्या कहने के मजबूर कर क्या कह रहे थे आप? हम देख के आए ना आपकी सोसाइटी किस हालात में है। मैं खबर बनाने आया था, लेकिन मैंने यहाँ की हालत देखी तो मुझे खुद यहाँ पे गुस्सा आ रहा है कि इस तरीके से लोग मजबूर हो रखे हैं यहाँ पर रहने के लिए। मैं खुद एक सोसाइटी में रहता हूँ, एक अच्छे सेक्टर में रहता हूँ ग्रेटर नोएडा के। ये बताइए, तो इस जगह आपने ऐसा माहौल बना रखा है, शहर का आपने गांव बनाया हुआ है। हम इससे कंसर्न नहीं है, हम हमारे से आपकी इस विषय में। बिल्डर कहाँ है? बिल्डर मैंने सुना फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ का नहीं है। इस तरीके से हाथ झाड़ रही है यहाँ की टीम, आप देख सकते हैं। मेरा काम, मैं तो यहाँ तो काम, मेरा इंटीरियर का काम है। आपका इंटीरियर, यहाँ पे आप सोसाइटी के इंटीरियर का काम करते हैं? यहाँ नहीं, बाहर भी कहीं भी मैं जहाँ मिलता हूँ वहीं करता हूँ। मैं तो प्राइवेट काम है। अच्छा, आपका प्राइवेट काम है, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप भी नहीं के साथ हो? देखिए इन्होंने हाथ झाड़ लिया। भी होती है बिल्डर का है, हमने सुना है फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डर। मेरा कार्ड देख लो। आपको मैं पब्लिक नोटिस दिखाऊं, यहाँ पर नोटिस क्या जारी किया गया है लोगों को दिखाने के लिए। मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। It is informed to the general public that Mayfair Residency Society, which is situated in plot number GH07/B Tech Zone 4, Greater Noida West, has applied for temporary occupancy certificate from Greater Noida Authority. That the society had given permission to some of the buyers has carrying out fit outs in their respective। जो भी है, मतलब कि सीधी बात है, यहाँ पर धोखा देने का काम हो रहा है। हम आपको लेके चलेंगे, हम आपको जवाब दिलवाएंगे। रेजिडेंट्स ने बताया कि A104 में इस वक्त हमें बिल्डर मिलेंगे, तो हम आए। यहाँ पर कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि कौन सा A01 है, A02 है, लेकिन हमने वहाँ पे 101 है, 102, 103, 104 ऐसे करके हमने अनुमान लगाया। हम बिल्डर के घर पे हमने गेट खटखटाया, बिल्डर ने गेट नहीं खोला।
बिल्डर डरा हुआ है, बिल्डर अपने कमरे में छुपा हुआ है, क्योंकि वो कैसे जवाब दे मीडिया को। यहाँ के लोगों को तो वो जवाब दे सकते हैं कि हम आपको दे देंगे, लेकिन मीडिया को कैसे जवाब देंगे वो कि क्या है यहाँ की हालात। ऐसे रहते हैं लोग यहाँ पर लोगों को रहने की स्थिति है, क्या आप रह सकते हैं ऐसी जगह में? ये सब सवाल हमारे होते बिल्डर से, लेकिन बिल्डर हमारे सामने नहीं आया। एक और हम आपके सामने फिर दरवाजा खटखटाएंगे। हमने अंदर कुंडी को लॉक होते हुए सुना है, तो यानी कि कोई तो अंदर है और वो बाहर नहीं आना चाहता, इसलिए वो चुपचाप बैठा है। लेकिन हम आपको याद दिला दें, इस सोसाइटी के बिल्डर, अगर आप ये वीडियो देखें तो हम आपको ये याद देना चाहते हैं कि मीडिया की आवाज़ दबती नहीं है कभी। चंडीगढ़ की नंबर की ये पोर्शे कईन यहाँ पर खड़ी हुई है। हमें जानने को मिला कि ये गाड़ी यहाँ के बिल्डर की है। अगर मैं इस सोसाइटी में रह रहा होता या फिर कोई भी इस सोसाइटी में रह रहा होता ना, तो वो इनके सारे बल्ब वगैरह सब कुछ निकाल के ले जाता और उन सबको बेच के अपनी सोसाइटी की चीज़ों में लगाता, क्योंकि आपके पास इन सब चीज़ों में लगाने के लिए पैसा है, लेकिन सोसाइटी के एक रहने लायक बिजली पानी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। यही सब सवाल हमारे बिल्डर से होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी तक खड़ी है, हम उनके कैबिन तक भी गए, लेकिन वो नीचे नहीं आएंगे। और अगर डरता वो है जो चोर होता है, जिसके मन में चोर होता है वही डरता है। हम गए, अगर उनके मन में चोर नहीं होता वो हमें बिठाते, हमारे सवाल क्लियर करते कि हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्रंच है, वो इस तरीके का कुछ बोलते। लेकिन हम रेजिडेंट्स नहीं है जो हम मान जाए कि 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा। हमारा सवाल रहेगा कि क्यों नहीं हुआ अभी तक। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे 2022 को हम यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इन सब लोगों से एक बार फिर सब ये सब जानना चाहूँगा, आपका फाइनल मैसेज क्या रहेगा लोगों को जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, सरकार को जो सरकारी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और बाकी के लोगों को क्या आपका मैसेज है? हम लोग खुद ही सरकारी हैं, यहाँ पे मोस्टली 90% गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ज़्यादातर। हमारा मैसेज यही है कि भाई सरकार सुने, नेता सुने, जो क्या कहते हैं, और इस सोसाइटी को बनाएं अच्छे से। हमें और बाकी लोग ना फंसे। अच्छा, हमें से चाहिए सोसाइटी बनाएं, एटलीस्ट बेसिक क्या कहते हैं जो सुविधाएं हैं वो तो हम लोगों को दें। हम लोग के लिए तो उसके लिए भी तरस रहे हैं और परेशान हो रहे हैं हम लोग। पैसा पूरा जिन लोगों ने सरकारी जॉब में अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, पूरा समय दे दिया ताकि वो चैन से सोसाइटी में आकर रह पाए, उन लोगों को यहाँ पे भी चैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक बिल्डर इस तरीके से मनमानी कर रहा है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि आप सब अब आवाज़ उठाइए। जो भी इस सोसाइटी के बिल्डर हैं, जो भी हैं, जो भी किस तरीके से मदद कर सकता है, वो सब आवाज़ उठाइए और ये मनमानी रोकिए। ये तानाशाही अब और नहीं चलेगी।